वेलकम बैक टू आवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी की आपकी क्लास है, हिंदी की 8th क्लास। लास्ट क्लासेस आप सभी ने नहीं वॉच करी है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपसे निबंध के बारे में। काफ़ी डिटेल्स में पूछा जा सकता है, सो सारी चीज़ें आपको डिटेल्स वाइज मैं आप सभी को पढ़ाते हुए चल रही हूँ। आप सभी को अगर मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी क्लासेस को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो फर्स्ट हम बात करेंगे निबंध। निबंध को हम बोलते हैं लेखन। निबंध जो है, देखिए गाइस, सबसे पहले निबंध जो शब्द है वो हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? नी प्लस बंध से। ठीक है। निबंध में विषय के सभी पहलुओं पर अपने विचारों को लिखकर प्रस्तुत करना होता है। हिंदी में निबंध का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो देखिए, जैसे हमें कभी निबंध लिखने के लिए दिया जाता है, जैसे कि मेरा विद्यालय पर लिखिए या गाय के ऊपर निबंध लिखना है। ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम अपने विचारों को लिखते हैं, जो भी हमारे मन में विचार होते हैं। या अगर हमने गाय को देखा है, हाँ देखिए जैसे हम गाय के ऊपर निबंध लिख रहे हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, निबंध हमें दिया गया है मेरा विद्यालय के ऊपर या गाय के ऊपर, तो आपको क्या करना है, वो तो चलो चूज कर लिया आपने जिसके ऊपर लिखना है। लेकिन हम लिखते क्या है, कुछ चीज़ रट कर तो नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं, उस पर अपने विचार व्यक्त करते हैं निबंध में। या गाय है या किसी के ऊपर भी टॉपिक है, उसमें हम अपने विचार व्यक्त करते हैं, उसको हम निबंध कहते हैं। यही है कि अपने विचारों को व्यक्त करना। ठीक है। हर पहलू पे अपने व्यक्त करना, किसको? अपने विचारों को, यही हमारा कहलाता है निबंध। देखिए, निबंध के सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया था। ठीक है। अब देखते हैं गुलाब राय के अनुसार निबंध क्या है। निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीवन में स्वच्छंदता, सौष्ठव और सजीवता तथा आवश्यक संगीत और क्रमबद्धता के साथ किया जाता है। अब थोड़ा सा बता देती हूँ आपको अपने वर्ड्स में कि परिभाषा क्या है आखिरकार किसकी। निबंध लेखन की परिभाषा सुनिए आप लोग। जब लेखक, व्यक्ति, साहित्यकार के द्वारा अपने विचारों एवं भावों को क्रमबद्ध, सुंदर, सुसंगठित एवं सुबोध भाषा में व्यक्त करता है, उस रचना को हम कहते हैं निबंध। देखिए, यानी कि जब लेखक या कोई व्यक्ति अपने भावों को, अपने विचारों को किस तरह क्रमबद्ध, यानी कि क्रम में, जो चीज़ जहाँ पर है उसको वहाँ पर, और सुंदर यानी कि अच्छी तरह से, और सुसंगठित यानी कि सभी चीज़ों के साथ समझाते हुए चलते हैं, उसी रचना को कहा जाता है निबंध। ठीक है। यहाँ तक कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चल रही हैं। अगर आप सभी को फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कोई और एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। निबंध के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, निबंध के वैसे तो 5 प्रकार माने जाते हैं, 6 भी लोग बोलते हैं, लेकिन 5 हैं। अगर आपके डीएलएड की बात की जाए तो 5 है। नंबर 1 है आपका वर्णनात्मक निबंध, नंबर 2 है विवरणात्मक निबंध, 3rd है विचारात्मक निबंध, 4th है भावात्मक निबंध, और 5th और लास्ट है आपका व्याख्यात्मक निबंध। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। फिर भी आप सभी को कोई डाउट है, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग ज़रूर मिल जाएगी, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका वर्णनात्मक निबंध। देखिए, जहाँ पर किसी प्राणी यानी कि किसी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी स्थान का, किसी घटना का वर्णन किया जाता है। क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है, हमारा कहलाता है वर्णनात्मक निबंध। देखिए कैसे, इन निबंधों में प्राकृतिक एवं भौतिक सभी वस्तुओं का समावेशन किया जाता है, जैसे पर्व, नगर, प्रदर्शनी आदि से संबंधित निबंध। सेकंड है आपका विवरणात्मक निबंध। देखिए, इन निबंधों में विस्तृत विवरण दिया जाता है, महापुरुषों की जीवनी, कल्पना प्रधान एवं यथार्थ युद्धों का वर्णन, ऐतिहासिक घटनाएं जहां विस्तृत वर्णन की अपेक्षा होती है, वे हमारे विवरणात्मक निबंध कहलाते हैं। कि फर्स्टली जो आपका विवरणात्मक निबंध है, इसका दूसरा नाम होता है कथात्मक निबंध। ऐसे निबंधों में क्या होता है, किसी महापुरुष का जो है उसका वर्णन किया गया हो, किसी यात्रा का वर्णन किया गया हो, किसी ऐतिहासिक चीज़ों का या घटनाओं का विवरण किया गया हो, आप बोल सकते हैं किसी साहसिक कार्य का विवरण दिया गया हो। ऐसे ही जो हमारे निबंध होते हैं वे हमारे कहलाते हैं विवरणात्मक निबंध। आई होप आप सभी को सारी चीज़ें यहीं से क्लियर होते हुए चल रही हैं। देखिए, विचारात्मक, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि लेखक विचार करेगा, विचार करेंगे ही करेंगे, क्योंकि इसके आपको नाम से ही पता चल रही है। इसमें लेखक बड़े चिंतन मनन से विषय के ऊपर विचार करता है, जैसे जनसंख्या का बढ़ता प्रकोप,
विज्ञान के लाभ, हानि, कोरोना वायरस यानी कि कोविड का प्रभाव। सो गाइस इस टाइप के प्रश्न होते हैं जिन पर क्या है आपका जो लेखक है वो चिंतन करता है, यानी कि उन चीज़ों के बारे में सोचता है। सो डिटेल्स में जानते हैं। इन निबंधों में बुद्धि पर अधिक जोर दिया जाता है, जैसे मैंने आपको अभी बता दिया। उदाहरण के लिए गुण, दोष, स्वभाव से संबंधित निबंध, सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक विषय, विवादास्पद विषय, साहित्यिक, ठीक है, समालोचनात्मक विषय। इन सारी चीज़ें में जहां आपको ये चीज़ें दिखेंगी वहीं आपको सोच लेना है कि ये हमारा विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। तो गाइस अब आता है आपका भावात्मक निबंध। देखिए इसमें सबसे पहले आपको भावात्मक से पता चल रहा है, इसमें भावों को प्रधानता यानी कि मेन पॉइंट बनाकर आपको बताया जाता है। इस प्रकार के निबंध में व्यक्ति को संवेदनशीलता के साथ प्रकट किया जाता है। इसमें प्रेम, क्रोध, ठीक है, ईर्ष्या, सत्यवादी जैसे भावों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जो आपके भावात्मक निबंध है। देखिए डेफिनेशन अगर जाने तो निबंधों का संबंध हृदय से रहता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको भी बताया। यह निबंध हृदय पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं और पाठक को भाव विभोर कर देते हैं। वियोगी हरि द्वारा लिखित दोनों पर प्रेम और विश्व मंदिर इसी प्रकार के निबंध है, ठीक है। यहाँ आपका भावात्मक के बारे में भी आपको डिस्कस कर दिया। अब नेक्स्ट और लास्ट है आपका व्याख्यात्मक निबंध। व्याख्यात्मक से भी आप समझ रहे किसी चीज की व्याख्या करना। यह निबंधों में एक ही बात को अनेक उदाहरणों, उपमाओं आदि का प्रयोग करके समझाया जाता है। यानी कि देखिए आप अगर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं निबंध में तो उसको 10-11 बार उसके एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाएगा, तो आप समझ जाएंगे। व्याख्यात्मक यानी कि आपको बार बार किसी चीज की व्याख्या की जा रही है। यह निबंध तभी प्रभावपूर्ण बनते हैं जब तार्किक विवेचना द्वारा कही गई बात पाठक के मन में बैठ जाए। यानी कि जब आप किसी चीज को कह रहे हैं और वो बात इस तरह से कही जाए या विवेचना की जाए कि जो सामने वाला पढ़ रहा है उसके मन में वो चीज बैठ जाए, ये आपका कहलाता है व्याख्यात्मक निबंध। सो यहाँ आपके 5 पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। अब हम जानते हैं कि देखिए निबंध हम आखिरकार पढ़ते क्यों हैं, निबंध के उद्देश्य क्या क्या है। नंबर 1 है छात्रों को निबंध रचना के प्रति प्रेम जगाना। देखिए निबंध के बारे में हम बच्चे के मन में प्रेम जगा सकते हैं कि निबंध लिखना है या ये करना है, इसकी ये अच्छाई है। सेकंड है छात्रों को शुद्धता पूर्वक लिखने में समर्थ बनाना। देखिए जब हम निबंध लिखते हैं, निबंध लिखने में हमें इंटरेस्ट भी आता है, जितना हम लिखेंगे तो हमारी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। थर्ड है छात्रों को साहित्यिक ज्ञान में वृद्धि करना, ठीक है। देखिए हम कुछ चीज़ लिख रहे हैं तो हमें उनमें साहित्यिक चीज़ों का भी प्रयोग करना पड़ेगा, तो इससे हमारा क्या होगा, साहित्यिक ज्ञान में भी वृद्धि होगी। फोर्थ पॉइंट है आपका छात्रों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने में समर्थन देना, यानी कि आप जो भी चीज़ लिख रहे हैं उसे अपने ऊपर करके उन चीज़ों को लिखना। फिफ्थ पॉइंट है स्थायी साहित्य के सृजन की प्रेरणा देना। और सिक्स्थ है तर्क शक्ति का विकास करना। ये थे आपके निबंध के आपके 5 उद्देश्य, 6 उद्देश्य। आप सभी को इजी उद्देश्य हैं, अगर आपको इनसे भी इजी कुछ आते तो आप लोग अपनी तरफ से लिख सकते हैं। यहाँ आपका जो निबंध का टॉपिक था मैंने आप सभी के साथ एक क्लास में डिस्कस कर दिया है। क्लास आप सभी के लिए यूजफुल होती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज और ऑलवेज कनेक्टेड विद माई